CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को शेयर करेंगे जो व्यापम की ओर से होने जा रहा है। वार्ड बॉय और वार्ड आया के भर्ती में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन जो डी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर सेकंड नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवाखाना। छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए, नवाखाना। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो क्षेत्र है वहां पर बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिए गए हैं यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, जल्दी से दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किए थे कि सर आप जीके जीएस पर वीडियो लाइए। तो दोस्तों ये खास उनके लिए है जो हमें कमेंट किए थे। आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें बता दीजिएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मध्य भारत का क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का क्या कहलाते हैं? और दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान की कटोरे के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिए गए हैं वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिए गए हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है? आपको उस नदी के नाम को बताना है जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे जाने जाते हैं या फिर जीवन रेखा के नाम से किसे जाने जाते हैं? वो है महानदी। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा विद्रोह सन 1842 1842 से लेके 1863 1863 तक चला था? उस विद्रोह के नाम को आपको बताना है जो इस सन से लेके इस सन के मध्य चला था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारिया विद्रोह। दोस्तों बता दें छत्तीसगढ़ में मारिया विद्रोह हुआ था जो सन 1842 से लेके या फिर 1842 से शुरू होके 1863 तक चला था। ये जो था वो मारिया विद्रोह ही है। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व था वो किसने किया? आप लोगों को पता ही है छत्तीसगढ़ में 1857 में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जो प्रथम था। तो उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर नारायण सिंह। जो वीर नारायण सिंह जी थे वो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व के लिए योगदान या फिर उन्हीं को माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कौन सा सांस्कृतिक पर्व आयोजित किया जाता है? आपको उसको बताना है जो छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक पर्व के नाम से जाने जाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, चलिए बताते हैं, ऑप्शन नंबर सी, बस्तर लोकोत्सव। छत्तीसगढ़ में बस्तर जो लोकोत्सव है वो सांस्कृतिक पर्व के रूप में उन्हें आयोजित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूची भी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपको उन सभी जिलों के नाम को बताना है जो अनुसूची भी के अंतर्गत आते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, आपको यहाँ पर उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अनुसूची भी के अंतर्गत आते हैं। तो हो जाएगा कितने? वो 7। टोटल 7 जिले अनुसूचित भी के अंतर्गत आते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ को मराठों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ को मराठों ने अपने साम्राज्य में कौन से सन में मनाया है? यहाँ पर दोस्तों कुछ सन दिए गए हैं जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1758। यानी कि 1758 में जो अंग्रेज थे उन्होंने या फिर कहें तो जो मराठों थे उन्होंने छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में दोस्तों पूरी तरह से मिला लिया था। यहाँ ऑप्शन जो बताए हैं वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में भारतीय कुल कोयला भंडार का कितने % उत्पादन होता है? आपको बताना है कि यहाँ पर पूरे भारत में नहीं पूछा गया है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूछा गया है कि पूरे जो भारत है, इंडिया है, उनका कितने % कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ से किए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का चलिए सही आंसर जो है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर है 16%। छत्तीसगढ़ जो है वो कुल इंडिया का 16% भाग जो कोयला भंडार है वो यहीं से पूरे भारत में सप्लाई होता है। तो ऑप्शन जो ए दिए गए हैं वही इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं। जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा है उन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खलताही। छत्तीसगढ़ी भाषा को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, खलताही। ऑप्शन जो यहाँ पर बी दिए गए हैं यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन में इस तरह का टॉपिक आएगा तो आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। आपको उस आदिवासी समूह नृत्य के नाम को बताना है जहाँ पर केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, महिला भाग नहीं लेती हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए दिए हैं शैलन नृत्य। शैलन नृत्य में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। सुअ नृत्य, कर्म नृत्य, गेंडी नृत्य इसमें महिला भाग लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कितने क्रम पे आता है। आपको बताने कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ कितने क्रम का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों 9वां। छत्तीसगढ़ जो है वो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो ए में दिए गए हैं वही फ्रेंड्स सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक का प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। आपको छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का पहला सत्र था वो कब आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 दिसंबर 2000 से लेकर 19 दिसंबर 2000 के मध्य जो था वो छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किए गए थे। तो जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा यही फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। एंड इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में बता देंगे, तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है दोस्तों, वो है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वो इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ को मुगल शासनकाल के दौरान किस नाम से जाने जाते थे। पहले दोस्तों हमने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मुगल शासनकाल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाने जाते थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रतनपुर क्षेत्र। जो है यहाँ पर रतनपुर क्षेत्र दिए गए यही मुगल शासनकाल में छत्तीसगढ़ को यही नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन जो डी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिए गए हैं, 14वीं शताब्दी में किसने बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना की। आपको उस दोस्तों शासनकर्ता के नाम बताना है जो चालुक्य वंश की स्थापना 14वीं शताब्दी के मध्य की थी, वही इसका सही आंसर होगा। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो चलिए बताते हैं सी अन्नमदेव। जो यहाँ पर शताब्दी है बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, अन्नमदेव। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिए गए हैं, ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली आमतौर पर छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है। यहाँ पर ऊटी छत्तीसगढ़ी बोली दिए गए हैं तो कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है, वो है पूर्वी छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यही इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी छत्तीसगढ़ी भाग में ऊटी बोली जो है वो बोली जाती है। तो ऑप्शन जो नंबर जो दोस्तों ए दिए गए हैं वही इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा की बोलियों में कौन सी भाषा लरिया के नाम से जानी जाती है। आपको उस भाषा के नाम को बताना है जो छत्तीसगढ़ी तो है साथ ही लरिया के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके चलिए दोस्तों सही आंसर जो है वो हम बताते हैं वो है ऑप्शन नंबर बी ऊटी छत्तीसगढ़ी। ऊटी छत्तीसगढ़ी जो शब्द है वो भारत में लरिया के नाम से जाने जाते हैं। तो देख लीजिएगा इसका सही आंसर। उस विदेशी यात्री का नाम बताइए जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। दोस्तों चलिए बताते हैं कि वह कौन सी विदेशी यात्री थी जो छत्तीसगढ़ में जो 7वीं शताब्दी के मध्य आए हुए थे। तो है ऑप्शन नंबर डी वैनसोंग। वैनसोंग जो थे वे एक विदेशी यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आगमन हेतु आए थे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों के जो प्राचीन भंडार है वो कहाँ पाए गए हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। ये 4 स्थान है जहाँ पर छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के जो प्राचीन स्मारक हैं उनके भंडार वहाँ पर पाए गए हैं। वर्ष 2013 से 18 के बीच में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रमन सिंह। छत्तीसगढ़ में 2013 से 18 के बीच जो मुख्यमंत्री बने थे वो श्री यहाँ पर या फिर कहें तो डॉक्टर रमन सिंह जी थे, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल जाएगा। फिर है अगला नंबर का प्रश्न,
प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाने जाते थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कौशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1818। यानी कि दोस्तों बता दें जो 1818 है वहाँ पर पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे टोटल 25 क्वेश्चनों के बारे में बता दिए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आपको अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, जैसे कि बता दें मैथ से 20 नंबरों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, इस तरह बहुत सारे टॉपिक है जहाँ पर आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए दोस्तों जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारे ग्रुप के द्वारा उसी टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा।